अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा हूँ मैं, तू मेरी है, माही वे माही। ओहो, ओहो, तुम हमारी घड़ी का पीछा नहीं छोड़ोगे? कब नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना भी मत। मना लो जितनी खुशियां मनानी है, आगे तो सबको रोना ही है। अरे वाह, लगता है प्रमोद आ गया है। चाचू, हाँ चलो देखते हैं। आप सज्जन सिंह आया है। इतनी देर काहे कर दिए बे? प्रणाम ताऊजी। हाँ जीते रहो जीते रहो। ताऊजी, ई का बेकार की फौज इकट्ठा किए हो। थोड़ा समझदार आदमी काहे नहीं रखते आप? अब तू आ गया है ना, तू अक्ल ठिकाने लगा देना सबकी, ठीक है? अरे ये कौन तूफान लेकर आ गया तू? तू कहा है दुर्गा, जब महुआ ने आर्यन को अपना ही लिया है तो हमने सोचा कि हम अपने परिवार को बुलवा लेते हैं। मेल मिलाप भी तो होता रहना चाहिए ना। अरे एक बात बता, तू अपनी बहू महुआ को अपने घर ना लेके जाएगा? भूल गई का दुर्गा, वो घर का आधा हिस्सा हमारा है। दादी अच्छा है ना, भाभी का मायका भी है और ससुराल भी। ससुराल तो यहाँ ही रहेगा, पर देखते हैं मायका कब तक रह पाएगा। लो आ गए। अब हम तुम्हें अपने नए परिवार से मिलाते हैं, तुम्हारे नए परिवार से मिलाते हैं। ये है हमारे प्रमोद चाचा। प्रणाम भाई। कैसे है चाचू? हाँ प्रमोद, जीते रहो प्रमोद। कैसे हो? ठीक है भैया। चाचू जाओ जाके प्रणाम करो महुआ। जीती रहो। महुआ ऐसे नहीं, ठीक से प्रणाम करो। जीते रहो बेटा। और ये है हमारी प्यारी सी सुलेखा चाची, प्रमोद चाचा की बीवी। नमस्ते चाची। ऐसा क्या देखा तुझमें जो आर्यन एक विधवा से शादी कर लिया? सुलेखा, माफ करना दीदी, वो हमारा वो मतलब नहीं था, जल्दबाजी में बस मुंह से निकल गया।
चाची जी, हमारी बीवी है ये, महुआ आर्यन मिश्रा। विधवा समझने की भूल दोबारा कोई ना करे। हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन कराना है? अरे भैया, हमारे साथ होशियारी नहीं और हमारे बाल तो बिल्कुल भी मत छूना। आज ही सुबह ये हेयर स्टाइल सेट करवाई है। बाल मत छूना है? हाँ। ये सज्जन है, चाचा चाची का बेटा है। हेलो। औरत हो तुम, हम औरत से हाथ नहीं मिलाते। जी, हमको तो बताइए कि हमको किसका किसका पैर छू के प्रणाम करना है। गाय भैंस के खानदान से आई हो का? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? जितने भी यहाँ खड़े हैं सब बड़े हैं तुमसे। चलो आओ और प्रणाम करो सबको। भाई भी है का? सुना नहीं था भैया ने कहा भैया का ऑर्डर सबसे पहले फॉलो कर जा। हाँ ठीक है ठीक है। जीती रहो। अरे रानी, कैसी है तू? मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे दूर रहे हमारे बिटवा से, छूना नहीं उसको, दूर रहे। छोटी माँ क्या कर रही हैं आप? बच्ची है ये। अरे पढ़ाई में भी थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। अरे हाँ हाँ, अब हम आ गए ना, अब हम सारी मदद कर देंगे। महुआ, ये रानी है और ये रानी की माँ है फुलिया। नमस्ते। बचपन से हम लोग का सारा काम यही देखते आए हैं और घर की मेंबर ही हैं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, रहने दीजिए। अरे बड़ी हैं आप, आपका आशीर्वाद लेना तो बनता है ना। खुश रहिए। हम तो कहते हैं अब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो हम महुआ की गृह प्रवेश की रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। आज से हमरा और तुम्हारे परिवार की नई शुरुआत होगी। हाँ, प्रेमलता ने बात एकदम सही कही है। चलो चलिए आप लोग, चलिए माते। ठीक है, चलिए चलिए। बस अब महादेव की कृपा से सब एक साथ मिलकर खुश रहेंगे। आज खुशी का दिन भी है और दुख का भी। बेटी बनाकर किसी और के हवाले करने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसा काहे कहती हैं? आप हमेशा हमारी सासू माँ ही रहेंगी। सासू माँ नहीं, माँ। उस प्रेमलता को सासू माँ बुलाना तो समझी? हुआ? अरे सब इंतजार कर रहे हैं, गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। चले? आर्यन, महुआ को कभी दुख मत देना। इसने बहुत दुख देख ली है। इसकी जिंदगी खुशियों से भर देना, बहुत सारी खुशियां। वादा करो। जाओ। जीजी, ये गृह प्रवेश अवेश तो ठीक है, पर हमका ये बताइए, इन विधवा को काहे बहू स्वीकार ली? ताकि तुम्हारे बेटे की तरह हमारा पोता नालायक ना निकले। बस एक परम प्रतापी हो। बढ़िया ही हमसे सवाल पूछने वाली। भूल गई तुम इन दिनों में? हाँ, कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और हम बड़ी। जाओ जाके रस्म की तैयारी करो। चलो जाओ। अरे वाह, देखो हमारी बहू कितनी सुंदर है। खुश रहो दोनों। और अब ई नए जीवन की शुरुआत में एक दूसरे से कतई दूर ना होना। अरे आर्यन,
ले जाओ अपनी बीवी को चौखट के बाहर गृह प्रवेश की रस्म के लिए। चाची जी, आप हमें महुआ कह के बुला सकती हैं। बुला तो हम तुमको विधवा भी सकते हैं, पर रुका है ना, ऐसा कहेंगे तो घर के कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। सुन लड़की, तू हमारे घर के भोले भाले बिटुआ को फंसा ली ठीक है, पर हम बेवकूफ ना हैं। अब माफ करना, वो हमारा वो मतलब नहीं था, वो जल्दबाजी में बस मुंह से निकल गया। सुलेखा, महुआ के बारे में एक ठोस शब्द और नहीं। मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, वरना जबान खींच के ना घर से बाहर फेंक देंगे। घर से तो हम निकालेंगे आप लोगों को। अपने बेटे की धर्म पत्नी है ये, विधवा ना है। आप अपनी जबान को काबू में रखना सीखो, समझे? ए प्रमोद। जी भैया। समझाओ उसको। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भैया और भाभी ने महुआ बिटिया को इस घर की बहू मान लिया है तो तू कहाँ तमाशा कर रही है? महुआ, चलो तुम रस्म की तैयारी करो। चलो चलो। अरे फुलिया, वो कलश और बाकी का सामान ले आना। चलो बहुरिया, लक्ष्मी की तरह घर में प्रवेश करो। अब ये घर का वारिस और यहाँ की सारी लक्ष्मी हमारे हवाले कर, ये घर से तबाह हो जाओ। रुको। घर की सबसे छोटी बहू हो, बड़ों के आगे हमेशा घूंघट रखना। घूंघट? हाँ, जब भी घर के बड़ों के आगे आओ, एक अच्छी बहू की तरह अपना सिर ढक कर रखना। अरे प्रेमा, आजकल ये सब कहाँ चलता है? ये पिछड़ी बातें हैं। और सर पर पल्लू लेकर सारा दिन कैसे घूमेगी महुआ? अम्मा जी, महुआ अब हमारे घर की बहू है, इसलिए अब हमारे तौर तरीके ही चलेंगे। सुलेखा को ही देख लीजिए, हमेशा घूंघट में ही रही है, लेकिन जब बच्चा हुआ उसके बाद वो घूंघट पल्लू बन गया। महुआ की भी जब गोद भराएगी तो ये घूंघट पल्लू बन जाएगा। अरे इसमें दिक्कत किस बात की है? माफ कीजिए, हम आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं। आप हमारे माँ बाप जैसे हैं, पर अपनी बेटी के सर पर पल्लू, अब इज्जत तो दिल से होती है ना। ए बहुरिया, गर्जन का परिवार केवल मर्दों का परिवार है। यहाँ बेटियां नहीं बेटे होते हैं, बेटे। समझ गई? अरे अब रस्में कर लें। तुम्हारे लिए ये सब ठीक है? तुम चाहते हो कि हम घूंघट में रहें? अरे बड़े कह रहे हैं तो रस्में करते हैं ना, कहाँ इन सब चीजों में पड़ रहे हैं, रस्में करते हैं।
हमारे यहाँ का रिवाज है, बेटी को विदा करने के बाद कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं सब मिलकर। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारी शुरू करो। और हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। क्या हुआ, तुम नाराज लग रही हो? तुम्हें हमरे घूंघट रखने से कोनो तकलीफ नहीं है का? अरे तकलीफ वाली क्या बात है? अरे अब बड़ों की इज्जत के लिए कर लो, उनके सामने ही तो करना है बस। अरे हटा देते हैं, रुको। ये लो, हटा दिया। खुश? पर इज्जत तो दिल से होती है ना, तो फिर। सारी दीदी माफ कीजिएगा, वो हम आपको आपके गृह प्रवेश का उपहार देने आए थे और ढेर सारी बधाई भी। अरे आप बाहर काहे खड़ी है, अंदर आइए ना, आइए। अरे दीदी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से आपके लिए उपहार लाए हैं, ये लीजिए। अरे वाह, इतना खूबसूरत तोहफा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये फूल आपको उपहार में चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे मतलब? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वही निवास करते हैं। इसलिए ये फूल हम आपको उपहार में चढ़ाएंगे। यहाँ भाभी से मिलने आई थी या फिर फूल फेंकने? जहाँ मौका मिला नौटंकी शुरू। ए सज्जन, क्या कर रहा है? अरे सज्जन, अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो इसे। इतनी प्यारी बच्ची को परेशान काहे कर रहे हो? नारी का हमेशा आदर करना चाहिए, और छोटी बच्चियों का भी, है ना? और तुमने सुना ना इसने क्या कहा कि जहाँ नारी का आदर होता है वही देवताओं का वास होता है, समझे? ऐसा है, सज्जन नाम है हमारा और हमें कोई भाषण नहीं दे सकता, समझी? लोगन का समझाते हैं हम। उम्र पे मत जाना, अक्ल बहुत है। दीदी हम भी चाहते हैं। तुम दोनों भाई एक जैसे ही होगा? हाँ, एक जैसे मतलब? अरे हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक हो तब बताए ना हम तुम्हें। अरे 1000 प्रॉब्लम है। फिर से तुम मास्टर नहीं बन गई। मास्टर नहीं, हम मास्टर अरे नहीं, तुम्हें ना सब। जल्दी चलो, सब नीचे आओ। चलो चलो, अम्मा जी बुला। प्रमोद जी भैया। ये गाड़ी का ब्रेक फेल कर दो। लेकिन काहे भैया? वो कहा है कि ये दुर्गा की गाड़ी है। दुर्गा और उसका परिवार ही गाड़ी में बैठ के कुल देवी की पूजा के लिए जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक ही काम नहीं करेगा तो वापस लौटेंगे कैसे? और यही हम चाहते हैं। भैया लेकिन फिर भी बच गए तो? वो भैया हम ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा है, हम तुम लोगों को यहाँ बुलाए हैं तो यही घर में रहेंगे ना? जी 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 भैया। और उसके लिए जरूरी है कि ये घर में पहले से जो रह रहा है उसको साफ कर दिया जाए, ठीक है ना? जी जी भैया। बस ऐसा हो जाए तो ये गांव में दुर्गा का जो रुतबा है वो हमारा होगा। हम ही गांव के प्रधान होंगे और ये परिवार की ताकत और दौलत पर हम कुंडली मार कर बैठेंगे। भैया भैया आप कितने महान हैं भैया, कितना सोचते हैं आप हमारे बारे में। अभी ये गाड़ी का ब्रेक फेल करते हैं भैया। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ भैया हाँ। अरे बहुरिया, अब तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। हमारे साथ चलो हमारी गाड़ी में। आ जाओ बिटुआ।
अरे महुआ, नया परिवार है, घूंघट लेना अगर तू भूल भी गई तो हम याद दिला देंगे तुझे। चल घूंघट ले ले सर पर। अरे लगा लो बहुरिया, लगा लो। अरे ब्रेक काहे नहीं लग रहा? ब्रेक काहे नहीं लग रहा ताऊ जी? हमने अभी तो सर्विसिंग करवाई है, देखिए ना एक बार। अरे क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे ठीक से देख। हे महादेव, अब क्या करें? जी जी। दुर्गा, आज तू और तेरा परिवार खत्म, और यहाँ से शुरू होगी हम और हमारे परिवार की कहानी, हमारे राज की कहानी।